हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में एग्जाम में पूछे गए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। मतलब जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में हो गया या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, जो भी सब्जेक्ट वाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है टॉपिक से, हम पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कंप्लीट इकोनॉमिक्स क्लास डाली जाएगी। तो पहला टॉपिक हम आज इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। शुरू में स्टार्ट ये कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्या है। नॉर्मल भाषा में आमतौर पर हम बोल देते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें इकोनॉमिक्स की, ऐसी क्या ज़रूरत थी जो हमको इकोनॉमिक्स की बहुत बहुत ज़रूरत पड़ी। तो चलो देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे कि हमने परिभाषा लिखी है इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। ये दो शब्दों एक तो ओइकोस और दूसरा कौन सा है, नोमोस। ये दो शब्दों ओइकोस और नोमोस से मिलकर बना है। ये दो शब्दों ओइकोस और नोमोस से मिलकर बना है। इसने पूछा, इसमें बताया है जैसे कि, तो ओइकोस और नोमोस क्या है। ओइकोस और नोमोस, इन दोनों का अर्थ क्या है, निकल गया। इन दोनों का अर्थ क्या है परिभाषा में, संपत्ति और कानून। तो हम बोल सकते हैं कि संपत्ति से संबंधित कानूनों का अध्ययन। संपत्ति से संबंधित कानूनों का अध्ययन। संपत्ति से संबंधित कानूनों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। जैसे कि इस परिभाषा में बताया कि दूसरी परिभाषा दी है, जैसे कि हमने शुरू में बताया अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र यह दो शब्दों ओइकोस और नोमोस से मिलकर बना है। ओइकोस और नोमोस का अर्थ होता है संपत्ति और कानून। ओइकोस का मतलब होता है संपत्ति और नोमोस का अर्थ होता है कानून। तो संपत्ति से संबंधित कानूनों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। जैसे कि हमने बताया अभी, संपत्ति से संबंधित कानूनों का अध्ययन। संपत्ति से संबंधित कानूनों का अध्ययन क्या हो सकता है, संपत्तियों के वितरण, संपत्तियों के सर्जन से संबंधित व्यवस्थाओं का अध्ययन, या हम कह सकते हैं मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन इकोनॉमिक्स कहलाता है। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। अब इसमें आया कि मानव की आर्थिक गतिविधियां क्या हो सकती है। मानव की आर्थिक गतिविधियां क्या हो सकती है, जैसे मानव की आर्थिक गतिविधियां बहुत होती है। जैसे कि हम मानव की आर्थिक गतिविधियों में बता सकते हैं जिसमें मुद्रा सम्मिलित हो, मतलब ऐसी कोई भी आर्थिक गतिविधियां जिसमें मुद्रा का होना बहुत जरूरी है, मानव की आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। मानव की आर्थिक गतिविधियां मतलब जैसे कि देखो एग्जाम्पल दिया है, नौकरी देना, नौकरी प्राप्त करना, किसी वस्तु का बेचना और किसी वस्तु का खरीदना, कोई व्यवसाय करना, ये सब क्या है, इसमें मुद्रा सम्मिलित हो रही है या नहीं, ये बताओ मुझे। जैसे मान लो ये कर्मचारी है, एक कर्मचारी है जो किसी कंपनी में जाता है, ठीक है, ये कंपनी हो गई, इस कंपनी में जाता है, ठीक है, ये कर्मचारी इस कंपनी में जाता है, तो इसको क्या है, मान लो सपोर्ट डेट, चलो ये इंसान है मान लो, ठीक है, इसको क्या है, एक नौकरी की तलाश है, तो ये क्या करेगा, ये पढ़ा लिखा अच्छा खासा है, कंपनी में जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। कंपनी का मालिक होगा, जो कंपनी में छोटे छोटे मालिक से नीचे बैठे, सीईओ है, उससे नीचे मैनेजर वगैरह बैठे रहते, तो क्या काम करेंगे, इसको देखेंगे, इसकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, अगर ये योग्यता के अनुसार होगा तो इसको क्या नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे कंपनी में जाएगा, कंपनी ने इसको क्यों लिया, क्यों हायर किया है, कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, वैसे नौकरी मिलेगी। नौकरी के किस लिए मिली इसे, नौकरी के बदले क्या मिलेगा इसको, पैसा। तो इसमें क्या बताया गया, मुद्रा से सम्मिलित, मतलब मुद्रा सम्मिलित हो। तो ये बताओ, ये नौकरी प्राप्त कर रहा है किस लिए कर रहा, कमाने के लिए। कंपनी ने इसको क्यों रखा, कि हमारी कंपनी में आएगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, मुद्रा सम्मिलित हो रही ना, पैसे का प्रॉफिट हो रहा ना। इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा जाता, मतलब ये देखना है कि मुद्रा सम्मिलित है या नहीं। तो मानव की आर्थिक गतिविधियां क्या हो सकती है जिसमें मुद्रा का सम्मिलित हो, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया, किसी वस्तु का बेचना और खरीदना। ये बताओ,
दुकान पे जाते हो, आप पार्ले जी बिस्कुट लेते हो, वो आपने खरीदा, कंपनी लेकिन उसको बेच दिए, आपने खरीदा, आपको प्रॉफिट होया किस चीज़ का, आपने खाया, आप खाने के बाद आपके अंदर एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी, आप काम करेंगे, किस काम में करें, कहीं भी व्यवसाय में काम करेंगे, दिन भर कोई काम करेंगे, वहाँ से कुछ कमा के लाएंगे, मुद्रा सम्मिलित हुई, और जिस कंपनी ने बिस्कुट बैठा उसने भी कमाया होगा, उसे भी प्रॉफिट होया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मानव की आर्थिक गतिविधियाँ क्या हो सकती है जिसमें मुद्रा सम्मिलित हो, मुद्रा सम्मिलित हो। अब जो ये इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स हम मुख्यतः दो प्रकार की पढ़ते हैं, एक समष्टि और एक समष्टि और दूसरी व्यवष्टि, एक समष्टि और दूसरी व्यवष्टि। लेकिन एक टाइप और आ जाता है इन दोनों का इसमें, जिसे बोलते हैं मेजो, जिसे बोलते हैं मेजो। तो आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। जो अर्थशास्त्र मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहली क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन। बड़े स्तर पर मतलब दुनिया, देश, राज्य, समाज, क्षेत्र पर जो अर्थव्यवस्था होती है उसका हम अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, समष्टि। समष्टि मतलब मैक्रो, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र किसको बोलते हैं, बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। बड़े स्तर पर कैसे देख सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय हम निकालते हैं, बड़े स्तर पर निकालते हैं, देश पर निकालते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देख सकते हैं, इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं, ठीक है। और पॉवर्टी, गरीबी देख सकते हैं। गरीबी राज्य स्तर पर भी देखी जा सकती है, और दुनिया स्तर पर भी देखी जा सकती है, और देश के स्तर पर देखी जा सकती है। और अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन। छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, उपभोक्ता और विक्रेता व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मतलब कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मतलब जैसे कि इसने बोला है कि छोटे स्तर पर हम देखते हैं, छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन। छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन कैसे करेंगे, जैसे कि एक विक्रेता होया, एक उपभोक्ता है, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैं दुकान पे सामान खरीदने के लिए जाता हूँ, ठीक है, मैंने वहाँ से सामान खरीदा, तो मैंने जो सामान खरीदा और जिसने मुझे भेजा वो तो विक्रेता हो गया ना। तो इस पर क्या करते हैं, छोटे छोटे स्तर पर पढ़ते हैं, गाँव में या दुकानदार देख लेते हैं, छोटे छोटे सेलर होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए, डिफरेंस देखे दोनों में, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो में पढ़ते हैं बड़े स्तर पर, देश, दुनिया, राज्य स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। और इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। देखो नॉर्मली हम परिभाषा देखते हैं, नॉर्मली एग्जांपल देखते हैं, जैसे सुपरडेंट मान लो, ये क्या है, जंगल है बहुत बड़ा, इसमें पेड़ खड़े, ठीक है, ये जंगल है, ठीक है, ये क्या है, जंगल, ठीक है। और जो एक ओनली पेड़ है, जो एक अकेला पेड़ है, ठीक है। तो समष्टि में क्या होगा, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होगा, हम संपूर्ण जंगल का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसकी संपूर्ण जंगल की जानकारी निकालेंगे कि इसमें कितने पेड़ है, क्या का फल मिलता है, क्या का ऐसी लकड़ियाँ है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। और जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का इसमें मूल्य एक पेड़ का अध्ययन कर ले, मतलब ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र होता है जिसमें संपूर्ण देश, दुनिया, राज्य के स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। या फिर हम ऐसे बता सकते हैं कि जैसे कि पूरे संपूर्ण जंगल का अध्ययन कर रही है। समष्टि में संपूर्ण जंगल मतलब बहुत बड़े जंगल का अध्ययन, और व्यष्टि मतलब छोटे स्तर पर, मतलब किसी एक पेड़ का अध्ययन कर लिया हमने, ठीक है। और तीसरा, इसी में तीसरा प्रकार होता है मेजो। मेजो अर्थशास्त्र क्या है, मेजो इकोनॉमिक्स क्या है, मेजो इकोनॉमिक्स है जो समष्टि और व्यष्टि दोनों को प्रभावित करती है। मुझे जरा ये बता दो, थोड़ा कॉमन सेंस से बताओ, ऐसा क्या हो सकता है जो समष्टि को प्रभावित करती हो और व्यष्टि अर्थशास्त्र को भी प्रभावित करती हो, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। ऐसे नॉर्मली देखो एग्जाम्पल, जैसे हमने रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, आउटर सेक्टर हो गया, रोड, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और आउटर सेक्टर। मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों माइक्रो और मैक्रो दोनों को प्रभावित करते हैं, हाँ या ना। भाई ये देखो जरा, रोड, कोई भी सड़क बननी है, कोई भी हाईवे निकाल ले, रोड निकाल ले, क्या इन दोनों
दोनों में योगदान है या नहीं है। अब मुझे जरा बताओ, दुनिया स्तर पर और राज्य स्तर पर नेशनल इनकम निकालेंगे, नेशनल राष्ट्रीय निकालेंगे, राष्ट्रीय कैसे आएगी, देश के अंदर कोई उन्नति होगी, कार्य होएगा तभी तो आएगी। अब रोड बना दिया हमने जैसे कि, ठीक है, साधन चल रहे हैं, राष्ट्रीय आय इंक्लूडिंग हो रही है, उसमें कमाई हो रही है, देश को प्रॉफिट हो रहा है। अब जैसे दिल्ली से लेके कोई भी हाईवे जोड़ दिया गया था, जैसे कि अभी देहरादून से दिल्ली तक हाईवे बनाया है, ठीक है, तो वो एक रोड बनाया ना, उससे क्या प्रॉफिट होगा सरकार को, राष्ट्रीय आय इंक्लूडिंग होगी इससे। तो इससे ये बताओ, मैं जो अर्थशास्त्र क्या है, वे इकोनॉमी जो दोनों को प्रभावित कर, जो किसी को व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि, तो हम कह सकते हैं मैं जो अर्थशास्त्र होती है जो दोनों को प्रभावित करती है, मैं जो अर्थशास्त्र वह इकोनॉमी होती है जो दोनों को प्रभावित करती है, जैसे रोड, ट्रांसपोर्ट, आउटर सेक्टर आदि को बता सकते हैं। अभी हमने अर्थशास्त्र को पढ़ा था, अब उसके बाद पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, किसी देश, अर्थव्यवस्था क्या है, किसी देश, क्षेत्र, समाज में उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित आर्थिक गतिविधियों, संसाधनों के उपयोग की संपूर्ण प्रणाली होती है। अर्थात हम बता सकते हैं किसी देश, क्षेत्र, समाज में उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियों और संसाधनों के उपयोग की संपूर्ण प्रणाली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी कहते हैं। अब इसमें तीन शब्द आए, एक तो है प्रोडक्शन, एक है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा क्या है, कंजप्शन। क्या है प्रोडक्शन, क्या है प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, क्या है उत्पादन जिसे बोलते हैं वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। अब ये बताओ, जब उत्पादन कब होगा, जब किसी वस्तु और सेवा का निर्माण करेंगे। यदि वस्तु और सेवा का निर्माण कैसे कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में कर सकते हैं, उद्योग के क्षेत्र में कर सकते हैं, या फिर तकनीकी क्षेत्र में कर सकते हैं, तकनीकी क्षेत्र में कर सकते हैं। दूसरा शब्द आया इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना, उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना। जैसे उपभोक्ता हम कैसे पहुंचा सकते हैं, अब जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनी आ गई, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वे क्या करती है, नए नए प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन बना तो नहीं, वे क्या करती है, कंपनी से प्रोडक्ट सेल कर लेगी। आप फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट सेल कर लो, फ़ोन खरीद लो, खाने का कोई भी सामान खरीद लो, या मेडिसिन वगैरह कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये बताओ, ये उपभोक्ताओं तक ये सेवाएं पहुँचा रही नहीं पहुँचा रही, उत्पादों और सेवाओं का, उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुँचा रही या नहीं पहुँचा रही है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वितरण, मतलब एक तरह से आदान प्रदान करना कह सकते हैं। तीसरा शब्द है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या होता है, उपभोग, उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु और सेवाओं का उपयोग करना। हम लोग क्या है, कोई वस्तु हमने खरीदी, हमने उसका उपयोग करा, तो हम कौन हो गए, कंजप्शन हो गया, मतलब उपभोग। मतलब एक तरह से कोई भी किसी वस्तु और सेवा का उपयोग करा तो उस किसके अंतर्गत आ जाएगा, या क्या बोल सकते हैं उसको बोलते हैं कंजप्शन, कंजप्शन। अभी हमने इससे पहले अर्थशास्त्र पढ़ा था, अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक। और अभी हमने इसके बाद क्या पढ़ा, इकोनॉमी। अभी हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमी। तुम लोगों से क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में दो अंतर बताने कॉमन होने चाहिए, जो दोनों में मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ, मैंने इस वीडियो में जो तुमको पढ़ाया कि तुमने कुछ सीखा है। तो कमेंट करके बताओ कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।